दीपक दुबे का रुख कर लेती हूं। दीपक दुबे, 11 बजे के बाद सर्वोच्च अदालत क्या कहती है, इस पर सबकी नजर है। आज सियासी हलचल भी खूब है। कल जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ लोग आपके माइक पर आपके सामने कह रहे थे कि अतिक्रमण हुआ है, अवैध तरीके से कुछ भी वहां पर है तो हटा देना चाहिए। अब जबकि बहुत सारे वहां पे ठेले, दुकानें, जो था सामान वो हटा दिया गया, इसके बाद का रिएक्शन जमीन पर क्या है वहां पर लोगों का? जी, एक पक्ष के मन में अभी सवाल ये बना हुआ है कि आखिर एक तरफा कार्रवाई एमसीडी की तरफ से क्यों की गई। अगर जिस तरह से हिंसा के बाद गिरफ्तारी हुई उस पर सवाल उठाए गए पहले, उसमें ना सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी हुई बल्कि जो शोभा यात्रा में लोग थे, जो भी बात करते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए, शामिल थे या हिंसा को उकसा रहे थे, जिनके हाथों में हथियार थे, उनको भी विप्लेश, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि जो मीडिया का दायरा था, विस्तार रूप में मीडिया जहाँ तक फैली थी, पुलिस ने अब उसको बहुत ही कम सीमित दायरे में कर दिया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, रस्सी बांधी गई। ये सामने की तस्वीरें हैं जहाँ पर कल आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जिनके भी गार्बेज पड़े हुए थे, जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके लोगों ने रखा हुआ था, उन सभी को यहाँ से लोगों ने हटा खुद लिया हुआ है। लेकिन भारी सुरक्षा बल अभी भी यहाँ पर तैनात है। लोगों के गेट को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो स्थानिक यहाँ पे लोग रहते हैं, बिल्डिंगों में जो गलियां हैं, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स के जवानों को बड़ी संख्या में सी ब्लॉक के बैक साइड में तैनात किया गया है कि कोई भी बाहरी शख्स अंदर की तरफ न जाए, ना ही मीडिया जाए लोगों से बात करने के लिए, और ना ही अंदर से लोग बाहर आए। अगर कुछ जरूरी है तभी वो लोग बाहर आ सकते हैं। पुलिस जो भी अंदर लोग जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सभी को पूछ के ही अंदर जाने दे रही है। लोगों को बात करने से इस वक्त रोक दिया गया है। यही वजह है कि मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह का अंकुश आप कहें तो लगा दिया गया है कि मीडिया इस कुशल चौराहे के मात्र आपको दिखाना चाहूंगा 50 मीटर के दायरे में ही रह सकती है। उससे ज्यादा अगर दूर मीडिया नहीं जा सकती है। पुलिस ने चारों तरफ से रोक कर रखा है। इस कुछ समय पहले पुलिस का जो ड्रोन है वो यहाँ पर उड़ता हुआ हमें दिखाई पड़ा था। पुलिस पूरे इस इलाके में क्या कुछ स्थिति है, ऊपर से इसका जायजा लगातार ले रही है। आला अधिकारी भी कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के नेता या फिर टीएमसी के नेता, वो उन्होंने पुलिस से, जो हमारी जानकारी है, कोई भी परमिशन नहीं ली हुई है। 11 बजे के बाद वो सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस पर सियासत जिस तरह से लगातार की जा रही है, उससे ना सिर्फ आपको बताएं कि जिस तरह से जिनके भी दुकानें लीगल तौर पर थी उसे तोड़ा गया है, उनके दर्द कम नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर कोशिश राजनीतिक पार्टियों को ये करनी चाहिए थी कि अगर वो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों से अपील करते, ना कि उकसावे वाले भाषण देते। एक समुदाय के लोग एक पक्ष की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां दूसरे समुदाय को लेकर बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर यह होना चाहिए था कि हिंसा आगे ना भड़के, यहाँ पर लोग अमन शांति से रहें। जो दोनों समुदायों के बीच में एक दीवार बन चुकी है, जो दायरा बन चुका है, खाई पड़ चुकी है, उसे मिटाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर जिस तरह के उकसावे वाले बयान दे रही हैं, उससे ना सिर्फ यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बहुत जल्द नहीं ठीक होने वाला है। आप सही कह रहे हैं, राजनीतिक जब एंट्री हो जाती है, सियासी एंट्री हो जाती है तो मामला और खराब हो जाता है। राहुल प्रकाश का रुख कर लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल प्रकाश, इन सबके बीच आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? क्योंकि दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। तकरीबन 25 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं इस मामले में। तस्वीरें दिखाते रहिए, जमीनी हालात भी बताते रहिए। देखिए, जो पुलिसिया जांच है वो अपने स्तर पर चल रही है, क्योंकि अंसार जिस तरीके से बताया गया था कि एक हाल ही में एक चर्चा सामने आई थी, उसकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें वो BMW के साथ दिख रहा था। ये बताया गया था कि जिस BMW का इस्तेमाल किया था वो किसी और की थी और उसने ये BMW को अपने पुराने घर, यानी जहाँ का रहने वाला हल्दिया, वहाँ भेजा था। हालांकि जब जो उसका असली मालिक है उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर उसके बाद उसकी गाड़ी को वापस यहाँ बुलाया गया था। इसकी कॉल डिटेल से, इसके तमाम संपर्क से और इसका जो पैसा कमाया गया है उसकी जाँच चल रही है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखा दूँ।
कल जब एनक्रोचमेंट हुई थी, आप अगर एक परिवार को देख रहे होंगे, कल इन्हीं के जूस कॉर्नर और इन्हीं के एक छोटी सी दुकान को तोड़ा गया था। ये समेटने पे लगे हैं। ये कल भी की तस्वीर थी, कल जिस तरीके से रो रहे थे आज उसको समेटने में लगे हैं। इन्हें कहना है कि 20 साल से ये रह रहे थे, उसके बाद आज ये पहली बार उन्होंने तस्वीर देखी है और तस्वीर ऐसी कि सब कुछ उजाड़ दिया, जिससे रोजी रोटी चल रही थी वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए, तस्वीर यही है कि एक दायरा सीमित कर दिया है, लोगों को मनाही है बाहर आने की और मीडिया को भी एक दायरे में रखा गया है और बात करने के लिए पूरी तरीके से मना किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है, जो पुलिस कर रही है, उसमें कई ऐसे चीज़ें हैं जो पुलिस को मिली हैं, यानी इसके तहत जानकारियां बटोरी गई हैं, क्योंकि 14 से ज़्यादा टीमें इसमें काम कर रही हैं। और जिस तरीके की बात की जा रही थी कि अंसार, जिसकी बात हमने पहले भी की, जो कॉल डिटेल है वो तय करेगी, उसमें तमाम चीज़ें होंगी कि कितने पहले से ये बातचीत चल रही थी इस प्लानिंग के लिए, कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में जो लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।